लेकिन सपोर्ट भी नहीं कर रहे। देखिए इमरान खान ने तालिबान के लिए अब ये इल्ज़ाम दिया कि तालिबान खान का इल्ज़ाम दिया, और उसने अमेरिकन एग्रेशन की और अमेरिकन अफगानिस्तान पर मामलात की और ड्रोन्स हमलों की। जिस तरह इमरान खान ने मुखालफत की और खुलकर मुखालफत की और वो बॉर्डर्स तक गया, वो पाकिस्तान का कोई और पॉलिटिशियन तो नहीं गया। सो इमरान खान की वहाँ डिफरेंट सोच थी उस वक्त, और वही सोच बिल आखिर कामयाब हुई और 42 मुल्कों ने 20 साल वहाँ लड़ाई लड़ी और फिर आखिर उनको सरेंडर करना पड़ा। देखिए मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर सिर्फ टीटीपी को ही नहीं देख रहा, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा हूँ। सीरिया में देख रहा हूँ, अल हॉल में देख रहा हूँ, बैतुल इस्लाम को देख रहा हूँ, और कई तंजीमें, नाम नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल बन रही है, इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी फौज और हमारी सिविल आर्म फोर्सेस जो है और इंटीरियर मिनिस्ट्री एजेंसीज के तावन से इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अब बहुत सारी और फोर्सेस का मैं बैरूत सीरिया में या शाम में या नाम नहीं लेना चाहता कि वहाँ भी हमारे बड़े सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन टीटीपी के साथ हम मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत, और हमें तालिबान की हमायत हासिल है। और तालिबान को ये कहा गया है और तालिबान उनको कह रहे हैं टीटीपी के कि अपने मसले आप पाकिस्तान से तय करें। देखिए अभी तो जिसका जहां हाथ पड़ रहा है वो हाथ डाल रहा है। मौसम जो है वो क्लाउडी है, आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तोखे ये है कि शायद मामला ठीक हो जाए और ठीक हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते तो हमारी फोर्सेस हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। देखिए मैं तो शाहजेब साहब, देखो ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, ये नवाज शरीफ -4 खानदान है। मिले या ना मिले, कोई पाकिस्तान की सियासत की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। ये सारे लोग देखें, हमने जब सियासत की है, जंग अखबार 10-10 साल मीर खलीलुर रहमान के पास और शोरश मलिक और अशरफी के पास 20-20 10-10 साल बैठे रहते थे तो एक सिंगल खबर लग जाती थी। अब तो इनका व्हील कप घूम जाता है, गाड़ी में इनका केस, इतने केसेस होता है तो रोज इनकी। मैं सियासी तौर पे समझता हूं कि अब जलसा जुलूस करना, जबकि आपको इतना लाइव मीडिया मिलता है, और हमारी खुशकिस्मती है इमरान खान की कि उसको ये नालायक, नाअहल, निकट्टू अपोजिशन मिली है। क्या किया इन्होंने 3.5 साल में? अगर हम इनका कुछ नहीं कर सके, शहबाज शरीफ जैसे केस का कुछ नहीं कर सके, हमजा जैसा ऐसा केस जिसमें के अरबों रुपए की वो फजल और वो पापड़ वाले और ये अरबों रुपए के मुलाजम 25-25 हजार की मनी लॉन्ड्रिंग अगर नहीं कर सके तो हमारा ये क्या बिगाड़। आज मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि बिलावल के साथ ही आ जाओ। 23 को यहाँ मार्च परेड, पास्ट परेड होगी, बहुत सारे ओआईसी के अहम लोग आ रहे हैं, आप पे कौमी जिम्मेदारी होगी। और पाकिस्तान में 23 मार्च को एक बहुत बड़ा दिन मनाया जा रहा है कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और फिर कोविड है, फिर ये दहशतगर्दी के हालात और मामलात हैं, और मौसम का भी कोई पता नहीं। सो इन सारे हालात, बाजवा साहब खुद मुझसे, देखें बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब खुद मुझसे एक दिन पूछते हैं कि वो गेट नंबर 4 कौन सा, शेख रशीद। मैं तो दादा उस्ताद था ना गार्डन कॉलेज में, मेरे तो बहुत बाद आए बाजवा साहब। सर ये सारे गेट नंबर देखें, ये निकले कहां से हैं, इनका सारा आप बायोडेटा निकालें इनका। इन्होंने एक काउंसलर, ये सारे गेट नंबर 4 की पैदावार थे। ये इनको अपनी औलादें अच्छी लगती हैं, इनकी अपनी औलाद को कुछ हो तो इनका सीना फटता है, पड़ोसी के बच्चे को सरदर्द हो, रोए तो इनको सरदर्द होता है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने 3.5 साल में क्या किया। फजलुर रहमान को तो मजा आ गया, उनका नाम तो मैं एहतराम से लूंगा, उनको तो वोट मिल गए। अब कहें ना कि हमने इस्तीफे देने हैं असेंबलियों से, कहें अपने इस्तीफे देने हैं, कभी नहीं कहेंगे। सर जी 3.5 साल हो गए हैं, अप्रैल में इलेक्शन आ जाने हैं इस्लामाबाद के और बल्दिये के। 4 साल अभी से हलकों में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई, और अगर ये जमहूरियत से फिसलने की कोशिश की और इन्होंने कोई सियासी ब्लंडर किया तो सबसे ज्यादा सजा और फंसेंगे ये। पीटीआई को कुछ नहीं होने जा रहा। इमरान खान 5 साल ये नहीं, इसलिए मैं कह रहा, शाहजेब 1 मिनट छोड़ जाए, 1 मिनट ठहर जाए, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं को वजारत का भूखा हूं। अल्लाह ने मुझे 15वीं वजारत दी है, कल अगर मुझे जाना पड़े तो ये कपड़े 4 टंगे हुए हैं।
लेकिन मैं ईमानदारी से समझता हूं, मेरी ये पॉलिटिकल सोच है कि ये इतनी नाअहल अपोजिशन है कि ये इमरान खान के नाखनों में है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और 5 साल वो पूरे करेगा, इलेक्शन में जो मौला करेगा। मुझे आज कहा गया, मुझे आज ये कहा गया कि मैं इसकी तरदीद करूं, मैं नहीं कर रहा। मैंने जिंदगी में, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह ताला, मैं बहुत अगर किसी की गैबत की हो, किसी के ज्यादती की हो, अल्लाह मेरे शर्म पर्दा रखे। आज मुझे कहा गया कि मैं इसकी तरदीद कर रहा, मैं नहीं कर रहा। गवर्नमेंट और इमरान खान बेवकूफो, यानी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे है। छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, हल्की फुल्की मौसीकी, पक्का राग नहीं कोई गा रहा, हल्की फुल्की मौसीकी। सारे गामा पादे नीसा का मतलब ये नहीं कि कोई ठुस होने जा रहा है, कोई ठुस नहीं होने जा रहा। आप जो हैं, आप अपनी रैलियां, आप मुझे बताएं ना, रैलियों पे गौर करें। आप आए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। शाहजेब मैं अपने बयान का जिम्मेदार हूं, मैं अपने बयान का जिम्मेदार हूं। मैं देखें, मैं इमरान खान के साथ हूं, उसको पीटीआई समझता हूं और उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा। बाकी जो बयानात है जिसके, मैं इसीलिए इंटरव्यू कम कर दिए हैं कि सारी सियासत इंटरव्यू में। बच्चे घर में कहते हैं अम्मा वो फिर आ गया। मेरे बयान को न मिलाएं, मेरे वफा और जफा मैं नहीं मानता। मेरे बयान को मेरे हद तक रहने दें। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। अदारे पॉलिसियों के साथ है। मैंने कहा था मैं आपके इस बयान पे कायम हूं और पॉलिसी अदारों की यही है कि मुंतखब हुकूमत के साथ चल रहा है। अस्ताम लिख के दे देता हूं आपको। ये ऐसे ही देखें, अब सारी सियासत जो है ना, सारी सियासत, इस लोग बिलाखिर इस टीवी से तंग आ जाएंगे, क्योंकि टीवी के अलावा 3.5 साल इन्होंने क्या किया जी। अब ये जलसे करेंगे, अब ये जुलूस करेंगे। कोविड है दुनिया में, देखें इंडिया में अब जमहूरियत क्या है, प्यूटन के साथ क्या हो रहा है, बाइडेन के साथ क्या हो रहा है। देखे ना, बाइडेन के साथ, जो ट्रंप के साथ वहां लोग मर गए, चढ़ गए। प्यूटन के साथ इंडिया में 20 तारीख को या 24 तारीख को यूपी में, और मामलात में उलझती जा रही है। और पाकिस्तान में सिर्फ साल, सवा साल रह गया है, और सवा साल का मतलब साल ही होता है। 1 साल सब्र करो, 3.5 साल आपने खजल खुआरी की है, 6 महीने और खजल खुआरी कर लो जो आपके नसीब में है। और मैंने तो कहा ये अंधी वेल मछलियां जिन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना है। क्या करेंगे जी इस्लामाबाद आके, मुझे बताएं क्या करें। देखें, इसका जवाब मैं आपको शाहजेब 5 महीने के बाद दूंगा, अप्रैल मई में। 5 महीने की मुझे मोहलत दे दें, बजट हम देंगे जून का अच्छा वाला। मैं इमरान खान का मशकूर हूं कि वो मेरी बात सुनता है। अगर वो ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूं। ये उसकी मुझ पे अल्लाह की मेहरबानी के बाद ये मेहरबानी है कि मैं उसको अवाम के हालात से बाखबर रखता हूं, और वो मेरी बात सुनता है। उसको पता है कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो, मैं उस इंटरेस्ट के साथ आपको कहता हूं बजट आने दें, अच्छा बजट देंगे इंशाअल्लाह ताला। और उस वक्त तक देखें, आज आपने बात की है कि 5.37 होगी ग्रोथ। आज आपने बात की है कि इकोनॉमिस्ट ने कहा कि दुनिया में कोविड में नंबर 1 पाकिस्तान ने डील किया। कोई बात कर रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में इनकी किस तरह इनके साथ सलूक हुआ है, इनके साथ जोड़ो कराटे हुए हैं। आज कोई बात कर रहा है कि दाशू को किस तरह सेहत कार्ड पाकिस्तान में आ रहा है, राशन कार्ड आ रहा है। हम 5-6 महीनों में बेहतर करेंगे। अगर नहीं बेहतर करेंगे तो अवाम का ये हक है, ये अवाम का राइट है कि अपना दुरुस्त फैसला करें। मैं कोई चिट नहीं लेके गया। मैं गाहे बगाहे गरीब की बात करता हूं और खुदा को गवाह बना के कहता हूं इमरान खान बात सुनता है। मैंने अभी आपसे कहा अगर वो ना सुने तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं 1 वोट का लीडर हूं और 2 वोट की, मैंने 2 सीटों की कोई, आप यकीन रखें मैं 11 चीजों की। देखें, अब शाहजेब अगर आप इन्हें अपना इंटरव्यू करना है ना तो आप कर लें, मैं खामोश। मैं आपसे सवाल करता हूं, फिर आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं या मैं आपका कर रहा हूं? मैं या आप नहीं, आप
आपका इंटरव्यू मैं कर लेता हूं। मैं इमरान खान को अवाम की सूरत हाल से जब खबर करता हूं तो मुझे खुशी होती है कि वो बेखबर नहीं है। हालात जो हैं, इतनी इन्होंने लूटमार की, इतने मामलात किए, डिफॉल्ट। आज आप कहें कि ये बात गलत है कि ये जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट 5.37 हो गई है, आप कहें कि हमने इस मुल्क में एक कोविड को जिस तरह देखिए, ये तो वो कहते रहे कि 6 फलान झूठों के, ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं। ये अपोजिशन का ये जो नून खान, ये ऑटोमेटिक झूठ की मशीनें हैं। बाकी मेरे साथ आप सियासी सवाल आज सारे कर लें फिर, क्योंकि तेज तेज जितने सियासी सवाल करने आप। शाहजेब अगर अवाम को, अगर शाहजेब अगर अवाम को शेख रशीद बेवकूफ समझे तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं 77 में जब हल के निशान पे लड़ रहा था तो ये एमएनए मुझे चाह से लेके जाते थे। मैं मकबूल तरीन लीडर था पाकिस्तान का। मैंने उस वक्त देखी ये जहाज, और आप मुझसे किसी लीडर का पूछ लें, बाचा खान से लेके, बजंजो से लेके, बुगटी से लेके इमरान खान तक, मैं 77 के इलेक्शन से लेके आज के इलेक्शन में अवाम ने कभी गलत फैसला नहीं किया। मेरी मुखालिफ हुकूमतें हैं, फिर भी मैं ये कहता हूं कि अवाम ने उनसे ख्वाहिश लगाई, अवाम ने हमसे ख्वाहिश लगाई कि हम एहतसाब करेंगे, हम इन चोरों को जेलों में डालेंगे। अरबों रुपए का सबूत आ गया कि ये चोर है, नहीं डाल सके। हमें लोग कहते हैं जी कि हमने तो आपको वो, ये कौम चाहती है, यहां नफरत है बड़े लोगों के खिलाफ। फायदा सारे ये शुगर माफिया ले जाता है, फायदा सारा या आटा का, घी का माफिया ले जाता है। गरीब के जुमरे में तो आके वो बेचारी जो रह जाती है वही रह जाता है। मेन तो देखें, ये आपने अभी मैं सुन रहा, एक मिनट, अभी मैं सुन रहा था टीवी पे कि ये कह रहे थे क्या हुआ, जो वो स्टेटमेंट दी गई है इलेक्शन कमीशन में, फैक्ट हमने दिया चंदा। ये सरमायादार सब पार्टियों को साले देते हैं। ये नकविया किसका नाम आ रहा था, आप तारीख उठा के देख लें कि सरमायादार किसी का नहीं होता। ये नकवी, उसने पीपल्स पार्टी को भी दिया होगा, उसने नून लीग को भी दिया होगा। मैं ऐसे कई मंशाओं को जानता हूं जो सब पार्टियों को चंदा देते हैं और आइंदा भी देंगे, क्योंकि ये फिर हुकूमतों को मुतासर करते हैं। इस मुल्क में कोई ऐसी सियासी हुकूमत नहीं है जो इन चोरों से कहे कि आपका चंदा नहीं देता मैं। ये सब पार्टियों को चंदा देते हैं और ये चोरों का एक गिरोह है, देखिए, सिवाय एक आधी हमसे गलती हो, हमने चीनी और आटे के मसले में की हो। इमरान खान को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, और शाहजेब मैं बार बार आपको कहता हूं, ये ना समझना वजारत की थी कि ये कह रहा हूं, मैं शायद डिलीवर नहीं कर सका एज ए शेख रशीद। इमरान खान जितनी, फिर आप कहूंगा तो लोग समझेंगे शायद मैं भी कोई चापलूस या मालशिया किस्म का वजीर हूं कि चापलूसी कर रहा हूं इख्तदार के लिए। नो 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 नो, मैं दयानतदारी से समझता हूं कि वो इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहता है, इनको जेलों के पीछे फेंकना चाहता है, एहतसाब करना चाहता है, गरीब की मदद करना चाहता है। हालात उसके, वो ऐसा नहीं कर पा रहा। देखिए, मैं तो इमरान खान के साथ आया हूं, शाहजेब, मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा, मेरी रिकॉर्डिंग रखने आप। मैं किसी के साथ पीटीआई में नहीं आया, मैं सिर्फ इमरान खान के ऊपर एतमाद करके आया हूं। और मेरा दिल अभी भी कहता है, आज भी मीटिंग में मेरा दिल कहता है कि जो मैंने बातें अर्ज की हैं, जो मैंने बातें कही हैं, तरीके और सलीके से देखें। आप अगर तरीके और सलीके से बात करें तो आपकी तल्ख बात सुनी जाती है। अगर आप जोटो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें करेंगे तो फिर तो आपका मसला खराब होगा। सो मैं आज भी समझता हूं कि 5-6 महीने इमरान खान के लिए इंशाअल्लाह वो इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करेगा। देखें, नून लीग के मैंने खानदान की बात की है। मैंने बहुत पहले कहा था कि नून से शीन या कुछ और, मैं इस शरीफ खानदान की सियासत नहीं देख रहा जिस मुल्क का लीडर भागे यहां से बहाना बना के और मेडिकल रिपोर्टें बनवा के और खून पता नहीं किसके और क्या करके, और लीडर तो अपने वतन की खातिर देश में आके मरना एजाज समझते हैं। मैं ऐसे बुजुर्गों को बर्मिंघम, बर्मिंघम, रेशडेल और कितने शहरों में जानता हूं जो घड़ा रखा होते थे, 5-5 पाउंड डालते थे। मैं पूछता था, बाबा किस लिए ये 5 पाउंड डाल रहे हो? वो कहना, पुत्र हो डेड बॉडी पाकिस्तान भेजनी है। मैं आया तो मैंने फिर डेड बॉडी फ्री की।
सर जी, लोग पाकिस्तान में अपने वतन में सियासतदान, खमीनी मर गया, कितनी कोशिश की उसने फ्रांस से। मैं अब किस किस के नाम, मुझे एक नाम कोई बता दे किसी मुल्क का सियासतदान जो भागा हो अपने मुल्क के लोगों को छोड़ के और वो कहता हो कि मैं बहादुर हूं, मैं सबको बेवकूफ बनाया। मेरे ख्याल में छोटी बात है। मैं ख्वातीन के बारे में बात नहीं करता, मैं हमेशा नंबर 1 से दोस्ती रखता हूं, नंबर 1 से दुश्मनी रखता हूं। ये नहीं मुझे पता मैंने मंडे को शाह महमूद को और शीरी को मिला। अगर ये मेरे पास एक्स्ट्रेडिशन इन्होंने फैसला किया कि लंबा टाइम ना की जाए, अल्लाह को पता वो किस हाल में पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ताला करे कि वो बेहतरी की सूरत हाल में आए। जब मैं बार बार कहता हूं कि मैं बीमार हूं, मेरा ऑपरेशन होना है, अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पे रहम करे। और मुल्क के लोगों के लिए आप वहां से बैठ के क्या कर रहे हैं, अपने रूम में क्या कर रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं तो यहां आके करें। आज मुझसे जितने सवाल पूछने हैं शाहजेब पूछ लो, फिर मैं आपको 20 तारीख के बाद मिलूंगा और हालात ठीक होके मिलूंगा। और इनको समझाओ कि 23 मार्च की बजाय 17 को ही आ जाओ बिलावल के साथ, ताकि एक ही दिन झाड़ू फिर जाए। देखिए, मैं मीटिंग्स में मौजूद होता हूं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि इनके मामलात और हालात ठीक हैं। अगर कोई अकल का अंधा ये अपोजिशन ये समझ देखो ना, आस लगा के देखे क्या है। कोई अवाम की हमायत की आस नहीं है, कोई तहरीक चलाने की आस नहीं है। अदम एतमाद, इनके फिनांस बिल में 12 आदमी निकले, अगर उनको 25 आदमी कम ना निकले अदम एतमाद में तो आप मुझे पकड़ लें। और इनको खुद बड़ा शौक है फोन रिसीव करने का। ये कौन गए था जो छांगा मांगा गए थे, कौन गया था जिनको ठहर जाओ अब ठहर जाओ, मरी कौन लेके गया था इनको? मैं पिंडी वाल हूं, मैं तो नहीं गया। मुझे तो नवाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने कहा नवाज शरीफ जिंदा रहा तो आके अपने कदमों पे वोट डालूंगा। जो लोग मैरियट में सोए और मरी में सोए, आप मरी और स्कर्दू तक जहाजों पे लोगों को लेके गए। क्या किसी अंदर जो मर्द हो, जिसमें गैरत हो, अहमियत हो, जोश हो, जज्बा हो, वल्ला हो, हक हो, इंसाफ हो, ईमान हो, इस्लाम हो, वो मर जाता है अपने अफू बियादिल्लाहि अफू बियादिकुम, अपनी बात पे पहरा देता है। मुझ में और 100,000 खामियां हो सकती हैं, पर यह नहीं हो सकता। मैं खातून के खिलाफ बात नहीं करता शाहजेब। देखिए, मैं खातून के खिलाफ हूं। मैं शहबाज की बात करो, नवाज की बात करो, और मेरी बुलबुल के खिलाफ कोई बात ना करे, है नहीं? मुझे नहीं पता। देखें शाहजेब साहब, फोन उसी को जाते होंगे जो फोन सुनता होगा। क्या मेरे अंदर इतना जज्बा नहीं है कि मैं कहूं जी नहीं, मैं अपने फैसले पे कायम हूं, मैं सियासतदान हूं, मैं 6-6 लाख, मुझे नहीं पता। देखें, मेरी गुजारिश सुने, मेरी एक गुजारिश शाहजेब, बड़े आराम से सुनना। जो मर्द का बच्चा होता ना, वो बारिश, आंधी, तूफान, जलजला, अगर उसके सांस में सांस होता है ना, तो अपने वादे को इफा करता है। तो जो मौसमी लोग होते हैं, आप इंडिया में देखें ना, क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पंजाब में, रात को इधर है, दिन को उधर है, दोपहर को उधर है। इस अपोजिशन को 3.5 साल गुजरने के बाद अगर अब ख्याल आ रहा है कि इन्होंने सही तहरीक चलाने का टाइम वो था जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। दैट वाज द बेस्ट टाइम। अब तो इलेक्शन खटखटा रहा दरवाजा। देखो शाहजेब, अगर मैं इख्तिदार को इतना खुश करूं कि लोग कहें कि झूठ बोल रहा है, ये 5-6 महीने में इमरान खान को हालात ठीक करने और इंशाल्लाह करेगा। देखिए ना, जिसको मैं रेट बताऊंगा, जिसको मैं भाव बताऊंगा, जब वो मंडी में जाएगा तो उसको सब कुछ पता लग जाएगा। वो कहेगा बकवास करता है ये शेख रशीद, ये झूठ बोलता है। मेरी बात पे मेरा हल्का इसलिए देखा, मैं तो कभी इतना करता नहीं, ये पिंडी वालों की मेहरबानी है, हल्के वाले, ये पिंडी वाले, वो पिंडी वाले ना समझ लेना, फिर कल कहो कि वो पिंडी वालों की मेहरबानी है। एक पिंडी का नाम लो तो लोग उधर चले जाते हैं गेट नंबर 4 पे। मैं रावलपिंडी के आबासियों, मैं रावलपिंडी के लोगों की बात करता हूं कि वो मेरा हया करते हैं। मुझे तो ये फिक्र ले डूबी जा रही है कि मेरा नाला लई और मेरा रिंग रोड और मेरा माँ बच्चा अस्पताल ये 4-6 महीनों में आर पार हो जाए, तो ताकि सुरखरू हो लोगों के सामने जाने में। वरना लोग कहेंगे जी आपने तो कहा था नाला लई बनाऊंगा, माँ बच्चा अस्पताल बनाऊंगा। लोग तो देखें इलेक्शन में किसी को माफ नहीं करते, किसी को माफ नहीं। बड़े लीडरों की अलग बात है,
वो लीडर होता है, वो आता है, खिताब करता है, चला जाता है। जो नीचे टीम होती है उसको तो बड़े सवालों के जवाब देने पड़ते हैं।